आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए इस वीडियो में दोस्तों जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, चाहे आप राज्य के कर्मचारी है चाहे आप केंद्र के कर्मचारी है, आपको भी 5,000 रुपए से कम पेंशन मिलती है और आप भी अपनी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम चलेगा दोस्तों कि ये कैसे एक ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या वार्ता करी। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वैसे दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर देना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, क्योंकि काफी पेंशनरों को मालूम नहीं है कि ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो एक बार कमेंट जरूर करें ताकि अपने ईपीएस 95 पेंशनरों की जो कौम है वो एकजुट रहे, एक साथ रहे। आइए दोस्तों बताता हूं आगे बात। मंडे की बात है दोस्तों, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काफी समय पहले अपॉइंटमेंट ले लिया था मिलने के कारण, लेकिन ये सूचना गुप्त थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन मंडे का जैसे ही कार्यकाल खत्म हुआ, शाम हुई, तब सबकी खबरें सामने आई कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री इसलिए मिले क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों को जो है उनकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इसी के लेकर मनमोहन सिंह जी ने मोदी जी से खास वार्तालाप करी और सभी ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक बार फिर से गुहार लगाई। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी के आदेश दे दिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है मनमोहन सिंह जी को कि ईपीएस 95 पेंशनरों का जो मामला है काफी पेचीदा मामला है, काफी जो फंड है वो भी थोड़ा कम होने के कारण उन्हें तुरंत तो नहीं लेकिन आगामी 1 से 2 अक्टूबर तक सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को उनकी पेंशन दे दी जाएगी। इसको लेकर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री कमांडर जी अशोक रावत के साथ एक कॉल कॉन्फ्रेंस करके उन्हें सारी बात बताई और सारी सूचना उन बताकर एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी दे दी गई, जिसको लेकर कमांडर जी अशोक रावत ने एक पत्र लिखकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हमारी जो पेंशन है 2 तारीख से भले ही बढ़े तब तक हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन इसके बाद ये तारीख आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि काफी बार हमने संघर्ष किया है, हमारा का पैसा हमें मिलना चाहिए। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक बड़े लंबे समय से जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और ये खुशखबरी दोस्तों ऐसे ही नहीं आई है, कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत यहाँ पर लग रही है। जी हाँ दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर एक मीडिया चैनल से बातचीत में यहाँ पर सरकार को जो बातें कही थी, सरकार उस बातों पर मान गई है। सरकार के द्वारा जो भी ज्ञापन यहां पर दिया गया था, अशोक जी रावत ने जो सरकार को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में जो तमाम मांगे थी, उस मांगों को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों आखिर कमांडर अशोक जी रावत ने सरकार को क्या कहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातचीत हुई थी चैनल से, उसके अंदर क्या कहा था और साथ ही में उसके अंदर कहे जाने के बाद सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, सरकार ने आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और अन्य मांगों पर क्या बड़ा फैसला किया, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप टाइम निकालकर लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कमांडर अशोक जी रावत ने क्या क्या बातचीत की, क्या क्या आपकी मांगे रखी और उन्होंने सरकार को कैसे तंज कसा, सरकार की क्या बातचीत हुई, तमाम बातचीत जो है वो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे। जिसके बाद हम जानेंगे कि आखिर कमांडर अशोक जी रावत के एक्शन के बाद सरकार ने यहाँ पर क्या बड़ा जवाब आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए
हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत की एक लाइव वार्ता के दौरान यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने पहले तो सभी पेंशन धारकों का धन्यवाद किया जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए, रैलियां निकालने के लिए कमांडर अशोक जी रावत के साथ खड़े रहे थे। जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत के साथ में एक बार फिर से जो संसद के आगे मार्च निकाल रही थी, जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन धारकों के सहयोग से ही आज ये कमांडर अशोक जी रावत दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से छूट चुका है। तो उन्होंने सबसे पहले पेंशन धारकों का धन्यवाद किया। पेंशन धारकों का धन्यवाद करने के बाद उन्होंने अपनी वाणी को आगे रखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सरकार को यह तंज कसा कि सरकार ने आश्वासन देने के बाद आज 2-3 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले उन्होंने पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को बताया, जिनमें उन्होंने आवश्यक मूलभूत बातें कही कि 7,500 प्लस डीए पेंशन धारकों की जायज मांग है, ये उसे मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर उच्च मेडिकल सुविधा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा यहाँ पर फ्री कैसे मिले, पति और पत्नी दोनों को यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके बारे में ये दूसरी मांग उठाई। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 15,000 रुपए की जो लिमिट सीमा थी उसे खत्म कर दिया जाए और एक्चुअल सैलरी लिमिट, जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है, उसी के आधार पर पेंशन का वितरण किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी कहा कि ये भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही जो उच्च पेंशन का आदेश है, जो और ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो पेंशन के जो दायरे में नहीं आ रहे हैं उन्हें दायरे में लाना, और उच्च पेंशन का जो ऑप्शन था वो बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो एक बार फिर से उन्हें खोलने के बारे में यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है। तो ये 4 सूत्रीय मांगे कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान बताई, जिसमें यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने मुख्य अन्य वार्ताओं का भी यहाँ पर जिक्र किया, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने पहले ये वार्ता का जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उसी मीटिंग के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें नम आंखों से आश्वासन दिया था, क्योंकि हम पीएम नरेंद्र मोदी से पहली बार उस समय मिले थे। मैं भी कोई छोटा नेता हूं और बड़े नेता के जब यहाँ पर ऑफिस में गया तो मैं भी एक बार तो भावुक हो गया था, लेकिन जब मैंने पेंशन धारकों की पीड़ा, पेंशन धारकों की व्यथा पीएम मोदी को बताई तो दोस्तों उनकी आंखों में भी आंसू देखने को मिले थे। उन्होंने फौरन उनकी चीफ सेक्रेटरी से बात की थी और अकस्मातिक यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर बैठक में तुरंत निर्णय लेने को कहा गया, जिसमें तुरंत बैठक भी हो चुकी थी। हमारे सामने बैठक हुई थी, बैठक के अंदर निर्णय लेने को सभी को कहा गया, लेकिन बैठक के बाद भी हमने कई महीनों तक वेट किया, लेकिन कोई भी नतीजा यहाँ पर नहीं निकला। तो एक बार फिर से हमने हेमा मालिनी जी से अगुवाई की। हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हम एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिले। दूसरी बार मिलने पर हमने पीएम मोदी जी को पिछली बात की याद दिलाई कि आपने विश्वास दिया था कि हम जल्द से जल्द लागू करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो दूसरी बार में यहाँ पर पीएम मोदी ने उन्हें कहा था कि हम ये मांगे लागू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सिस्टमेटिक, कुछ संवैधानिक तौर तरीके भी होते हैं जिसमें टाइम लग रहा है, लेकिन संवैधानिक तरीकों से आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलेगा, ये आश्वासन पीएम मोदी ने 2 बार दिया था। ऐसा जिक्र यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हुए जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन का भी जिक्र किया। साथ ही साथ पेंशन धारकों को यह भी कह दिया गया कि पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के बाद एकत्रित हो रहे हैं, एकत्रित हुए नजर आ रहे हैं। पेंशन धारकों का संगठन और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। और कमांडर अशोक जी रावत ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो एक बार फिर से हम यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें उन्होंने पहले जो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ वार्ता हुई उसका भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जब उनकी दिल्ली आवास पर मुलाकात की उसका भी जिक्र किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री को जो हमने ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन के जवाब में रक्षा मंत्री ने जो कहा था कि सरकार को आप कुछ टाइम दे दीजिए, टाइम के अंदर अगर आपकी मांगे सरकार मंजूर नहीं करती है तो फिर रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का साथ दूंगा। तो दोस्तों इसी के बदौलत यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमने लास्ट सितंबर तक का समय सरकार को दे दिया है। सितंबर तक के समय में अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर नहीं की गई तो पेंशन धारक दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेंशन धारक खुद का इतना नुकसान कर देंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि वो पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करें। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वृद्ध जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो श्राप होता है वो कभी जाया नहीं जाता और बूढ़े लोगों का आशीर्वाद भी कभी जाया नहीं जाता। ये अच्छी तरीके से सरकार भी जानती है।